Hello student, in this video we have to find out the probability of an event. तो उसके लिए हम one more example solve करेंगे. तो probability of an event ये solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें sample space को लिखना पड़ेगा. We have to first write down the sample space yes. उसके अंदर उसके sample points लिखने पड़ेंगे. उसके बाद हमें इवेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, और उस इवेंट के अंदर हमें उस इवेंट के सैंपल पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल. एग्जांपल क्या है? इफ द टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. अगर हम दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉलोइंग इवेंट्स के लिए. तो यहाँ पे उन्होंने 3 इवेंट्स दिए हैं. कौन से है? इवेंट फर्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10. जो अपर फेस पे डिजिट रहेंगे दोनों भी डाइस के, उसकी सम कितनी चाहिए? 10 चाहिए. सेकेंड इवेंट क्या रहेगा? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33. तो सेकेंड इवेंट की कंडीशन क्या है? जो अपर फेस पे जो डिजिट रहेंगे उस अपर फेस के डिजिट की सम क्या रहनी चाहिए? 33 रहनी चाहिए. दिस इज द सेकंड कंडीशन. और थर्ड कंडीशन क्या है? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई. दो डाइस हम साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं, तो थर्ड कंडीशन इस तरह से है, जो डिजिट है फर्स्ट डाई का वो ग्रेटर होना चाहिए देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई. मीन्स अगर दो डाई हमने थ्रो किए तो एक डाई पे 4 आएगा तो एक डाई पे 1 आएगा. तो इस थर्ड कंडीशन में हमें वो वाला लेना पड़ेगा 4 and 1. फर्स्ट डाई पे बिगर नंबर चाहिए देन द सेकंड डाई. तो इस तरह से हमें इवेंट दिए गए हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल. हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अभी सॉल्यूशन में क्या आएगा? टू डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली. तो टू डाइस अगर वन डाई अगर हम रोल करते हैं तो हमें सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं 6. अभी यहाँ पे टू डाइस हम रोल कर रहे हैं तो हमें सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे 36. किस तरह से? इस तरह से सैंपल पॉइंट यस. तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 या 2 6 या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 या 3 6 या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 या 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 या 5 6 या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 या 6 6. इस तरह से हमें सैंपल पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई डाइस को हम थ्रो करते हैं, टू डाइस को थ्रो करते हैं, तो अपर फेस पे एक एक डाई के अपर फेस पे 4 आएगा तो दूसरे डाई पे 1 आ सकता है. या कभी फर्स्ट डाई पे अपर फेस पे 1 आएगा तो सेकंड डाई के अपर फेस पे 2 आएगा. तो इस तरह से अगर हम पॉसिबिलिटीज निकालते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमें कितनी मिलेगी? 36. तो इस सैंपल स्पेस के अंदर हमें पॉइंट्स मिलेंगे 36. वो डिनोट करेंगे हम एन ऑफ एस से. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36. तो हमारा एन ऑफ एस हो जाएगा 36. नाउ लेट्स सी द इवेंट. फर्स्ट इवेंट क्या दिया गया है उन्होंने? अभी सैंपल स्पेस तो हमारे पास रेडी है. सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स है? 36 पॉइंट्स है. लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या बोला गया है? लेट A be the event that the sum of the digit on the upper faces is at least 10. मीन्स जो टू डाई को हम टॉस कर रहे हैं तो उसके अपर फेस पे जो डिजिट होंगे उसकी सम कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 10. एटलीस्ट 10 मीन्स मिनिमम 10 होनी चाहिए. मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है. तो हमने लिया है ए. अब उस इवेंट को हमने किस नाम से डिनोट किया है? ए. तो उसके लिए हम किस तरह से सैंपल पॉइंट्स निकालेंगे? कंडीशन क्या है हमारी कि अपर फेस पे जो डिजिट होंगे उसकी सम कितनी होनी चाहिए? 10. तो कौन से रहेंगे? 4 + 6
10, 5 plus 5 10, 5 plus 6 11, क्योंकि मिनिमम 10, एटलीस्ट 10, 5 plus 6 तो 11 है, तो ये चल जाएगा। 6 plus 4 10, 6 plus 5 11 एंड 6 plus 6 12। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 10 उसकी सम होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकती है। तो हमें कितने सैंपल पॉइंट्स मिले हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा एन ऑफ ए हो जाएगा 6। अब इस तरह से हम इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है हमारे पास, 6, और एन ऑफ एस हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, सैंपल पॉइंट्स 36, तो हमें मिल जाएगा 1/6। तो हमारा पी ऑफ ए हो जाएगा 1/6। नाउ लेट्स सी द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, let B be the event that the sum of the digits on the upper faces is 33। मीन्स जो अपर फेस पे डिजिट होंगे उसकी सम कितनी आनी चाहिए, 33 आनी चाहिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मैक्सिमम 6। हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर कितना है, अपर फेस पे डिजिट 6 और 6 ही है, 6 7 या 6 8 तो है नहीं, तो सम किस तरह से 33 आ सकती है, आ ही नहीं सकती। तो मैक्सिमम कितनी आएगी हमारे पास, 12 ही आएगी। तो हमारा जो हमारा इवेंट बी है वो क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, क्योंकि हम 33 जो है अपर फेस की सम वो तो ला ही नहीं सकते। तो हमारा इवेंट बी, उसके अंदर के सैंपल पॉइंट्स 0 रह जाएंगे। तो इस तरह से एन ऑफ बी हमें मिल जाएगा 0, क्योंकि हम कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। कंडीशन क्या दी है कि इवेंट मीन्स सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33। अपर फेस पे जो नंबर्स आएंगे उसकी सम 33 चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इवेंट बी के अंदर सैंपल पॉइंट्स 0 में रहेंगे, तो एन ऑफ बी बन जाएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या कैसे होगी, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी तो हमारे पास 0 है और एन ऑफ एस भी हमारे पास 36 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 36 मिल जाएगा 0। तो पी ऑफ बी हमें मिल जाएगा 0। इस तरह से सेकेंड इवेंट भी हो गया। नाउ थर्ड इवेंट किस तरह से है, लेट सी बी द इवेंट that the digit on the first die is greater than the digit on the second die। हाँ, जब हम 2 डाई को रोल कर रहे हैं तो दोनों डाई के अपर फेस पे जो डिजिट है वो हमें देखना है, फर्स्ट डाई के अपर फेस की डिजिट और सेकंड डाई के अपर फेस की डिजिट। कंडीशन क्या है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। फर्स्ट डाई का डिजिट ये ग्रेटर होना चाहिए देन द सेकंड डाई, तो वही सैंपल पॉइंट्स हमें लेने हैं। तो इवेंट सी के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट डाई का डिजिट ग्रेटर होना चाहिए सेकंड डाई से। तो कौन से आ जाएंगे, 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। यहाँ पे 5 3 लिखना चाहिए। तो इस तरह से हमें सैंपल पॉइंट्स कितने मिलेंगे, एन ऑफ सी के अंदर सैंपल पॉइंट्स मिल जाएंगे 15। एन ऑफ सी हमारा हो जाएगा 15। तो पी ऑफ सी किस तरह से निकालेंगे हम, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी कितना है हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 36, सो मिल जाएगा 5/12। तो पी ऑफ सी हो जाएगा 5/12। इस तरह से हमारे तीनों भी इवेंट्स हम सॉल्व कर सकते हैं
और उसके आंसर है, फर्स्ट इवेंट का आंसर रहेगा 1/2, सेकेंड इवेंट का आंसर 0 आएगा और थर्ड इवेंट सी का आंसर आएगा 5/12।